हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। ये है शुक्रवार शाम का समय। शाम हो चुकी है, शाम के 7 साढ़े 7 बज चुके हैं। अब मैं जाऊंगी कान्हा जी की आरती करने। शाम दिन भर तो धूप के कारण बाहर निकलना होता नहीं है, इसलिए मैं शाम को ही बाहर आके थोड़ी सी देर बालकनी में खड़ी रहती हूँ। और ये मैं व्यू दिखा रही हूँ आपको हमारी बालकनी से। तो देखिए, अच्छा लग रहा है ना। शाम का समय गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। अब मैं आ गई हूँ अपने ठाकुर जी की आरती करने के लिए। तो अब मैं मेरे कान्हा की आरती कर रही हूँ। कान्हा जी की आरती के बाद तो ये रोज़ाना मेरा शाम का रूटीन है। शाम को थोड़ी देर बालकनी में खड़ी रहती हूँ, घर का काम निपटा के फिर मैं करती हूँ अपने ठाकुर जी की आरती। फिर उसके बाद में तुलसा जी में दिया, केले में दिया और शमी पत्र में दिया लगाती हूँ। तो मैंने सोचा आज क्यों ना आप लोगों के लिए शाम का व्लॉग बनाया जाए। मैंने ये देखा है, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं घर में, जो ठाकुर जी की मतलब सेवा करते हैं, तो उन लोगों को किसी चीज़ की परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो घर ठाकुर जी का हो जाता है और वो सब संभाल लेते हैं। और मैं भोले बाबा की भी भक्त हूँ। मैं सुबह मंदिर भी जाती हूँ। किसी दिन आपके लिए मंदिर जाते हुए व्लॉग में ज़रूर बनाऊँगी। अब ठाकुर जी की आरती के बाद मैं सब्ज़ी मैंने बनाना चढ़ा रखी है, जो अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको वीडियो में दिखाऊंगी। मैं आरती पता है कौन सी करती हूँ, आरती कुंज बिहारी की आरती करती हूँ मैं। कान्हा जी की, जो कान्हा जी की मोस्ट फेवरेट आरती है वो करती हूँ। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। भगवान की भक्ति से ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलता। ये मेरा वैशाख माह का जो मैं आपको ये रूटीन दिखा रही हूँ, वैशाख माह में कि मैं इस तरह से कान्हा जी की आरती करती हूँ। शुक्रवार सुबह का जो रूटीन था वो मैंने आप लोगों के साथ कल शेयर कर दिया था। तो मैंने ये सोचा कि इवनिंग का ब्लॉग भी मेरे चाहने वालों के मतलब मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए बनाया जाए। तो मैंने मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए और आप लोगों के लिए मेरा इवनिंग का व्लॉग बनाई हूँ। जिस दिन मेरा ये चैनल मोनेटाइज हो जाएगा उस दिन मैं फेस के साथ व्लॉग बनाना चालू कर दूँगी। तो इसके लिए आप मुझे जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट करने लग जाएं। उसके बाद मैं फेस के साथ वीडियो बनाना चालू कर दूँगी आपकी, क्योंकि मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मैं फेस के साथ वीडियो नहीं बनाऊँगी। तो अभी आप लोगों पर डिपेंड है कि मेरे चैनल को कितनी जल्दी मोनेटाइज कराते हैं। तो अब मैं ठाकुर जी की आरती के बाद शायद गेट पे कोई आ गया था, तो मैं वो देखने गई हूँ। अब इसके बाद मैं तुलसा जी में बाहर दिया लगाने जाऊँगी। बालकनी में मैंने पेड़ लगा रखे 3। हमारे यहाँ पर क्या धूप ज़्यादा आती है, तो ना तो कोई पेड़ जल जाता है धूप से, इसलिए फूलों के पेड़ नहीं लगा रखे। पर अब मैं जाऊँगी नर्सरी, तब मैं लगाऊँगी। मैं ये आपको कान्हा जी को बिल्कुल नज़दीक से दिखा रही हूँ। ये आरती के बाद का लुक है, ये देखिए। अब चलते हैं किचन में। शाम को कल मैंने बनाए थे मिर्ची, प्याज, टमाटर। कल सब्जी बनाने और खाना बनाने के बाद अचानक मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो मैंने फिर कुछ नहीं खाया। प्रेस करने मैंने क्या, खाना वाना बनाने के बाद में प्रेस करी। प्रेस के बाद मुझे इतनी गर्मी लगी कि मैं कुछ बना ही नहीं पाई। बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी मेरे को। ये मैंने मेरे बेटू की और मेरे हस्बैंड की ये पसंद है, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर। ये उनकी फेवरेट सब्ज़ी है, तो मैंने उन दोनों के लिए बना लिए। मुझे आज शाम को खाना खाना नहीं था। मैं थोड़ा क्या, अगर सुबह ऑयली चीज़ खा लेती हूँ तो सुबह मैं शाम को खाना नहीं खाती हूँ। खाने की तैयारी करने के बाद ये मैं दिखा रही हूँ आपको कि मुझे इतने कपड़े प्रेस करने, जिनमें से एक मैं पैंट प्रेस कर चुकी हूँ। मैं प्रेस घर पे ही करती हूँ अपने हाथ से, क्योंकि देखिए बाहर प्रेस की रेट बहुत ज़्यादा है। तो अब एक गृहिणी इस तरह से घर में बचत तो कर ही सकती है। प्रेस करने के बाद बारी आती है मेरे ठाकुर जी को सुलाने की। अब हमारे कान्हा जी सोने जा रहे हैं, तो आप सभी को ये कह रहे हैं गुड नाइट। तब राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें हमारे कान्हा जी के लिए। आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं पर कमेंट नहीं करते। रात के मैं आपको कुछ ऐसे काम बता रही हूँ जो मैं डेली करके सोती हूँ, जैसे ये किचन की पूरी सफाई, गैस का रेगुलेटर चेक करना। और मैं हमेशा नमक को कांच की बर्नी में रखती हूँ, क्योंकि उससे घर का वास्तु दोष दूर होता है। देखिए इंडक्शन को भी मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये भी एक तरह का गैस चूल्हा है, इससे भी हम काम में लेते हैं। बर्तन सारे बन चुके हैं और सिंक की सफाई हो चुकी है। मैं रात को ही पूरा घर व्यवस्थित करके सोती हूँ, जिससे सुबह जब मैं उठूँ तो मुझे इतनी हौच पौच नहीं हो कि भाग दौड़ की लाइफ चालू नहीं हो। तो फिर मैं इसलिए रात को ही अपना बहुत ज़्यादा काम करके सोती हूँ। और रात को घर व्यवस्थित करके सोने से लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है। इसलिए लक्ष्मी माता की कृपा के लिए आप लोग भी इसी तरह से रात को घर बिल्कुल साफ़ सुथरा, रात को किचन बिल्कुल साफ़ सुथरी करके सोएं। और अब मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये वाला बटर पेपर यूज़ लेती हूँ, फॉयल पेपर नहीं लेती, क्योंकि फॉयल पेपर खाने में लगाते हैं तो वो थोड़ी बीमारियों का सुना था मैंने कि उससे बीमारियाँ होती है, इसलिए बटर पेपर का यूज़ मैं करती हूँ। तो ये है मेरी नाइट की किचन का व्यू। आप लोगों को कैसा लगा। और रात के बज चुके हैं देखिए 11:15।
रोज़ाना इतना टाइम हो जाता है गर्मी में, सब सो चुके हैं कमरे में, कान्हा जी, बेटा, मेरे हस्बैंड सब जाके सो चुके हैं। मैं बची हूँ, जब मैं सारी लाइट वाइट चेक करके, लाइट ऑफ करके फिर मैं जाती हूँ सोने के लिए। तो मैं आपको रात का रूटीन दिखा रही हूँ। देखिए मंदिर की लाइट ऑफ हो चुकी है। ये इधर ये देखिए मैंने सारा सोफ़े के कवर वगैरह सब व्यवस्थित कर दिए, क्योंकि रात को अगर अपन व्यवस्था को सही करके सोते हैं ना तो सुबह इतनी हमें परेशानी नहीं होती। एकदम झाड़ू निकाली और अब नहा धो के अपन अपने रसोई के काम में लग जाते हैं, क्योंकि सुबह टिफ़िन की भागदौड़ बहुत रहती है। और अभी चल रहा है वैशाख माह, तो वैशाख माह में ठाकुर जी की स्पेशल पूजन अर्चना भी करनी पड़ती है। ये मेरे बेटे को परशुराम जयंती पे इनाम मिला था। तो ये देखिए कुर्सी को कभी भी खाली नहीं छोड़ती मैं, क्योंकि मैंने सुना है कि कुर्सी को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। रात के समय उस पर कुछ रख देना चाहिए। अब आप लोग भी रात को अगर घर में लक्ष्मी जी की कृपा चाहते हैं तो इस तरह से घर को व्यवस्थित करके सोएं। अब इसके बाद मैं सो गई थी। इसके बाद ये है आपके लिए शनिवार सुबह का व्लॉग। तो मैंने सैटरडे को स्पेशल लेके जाता है मेरा बेटा टिफ़िन में, तो मैंने उसके लिए बनाए पास्ता, और ये किसान सॉस ऊपर से डला के लेके जाएगा जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। और ये मैं ठाकुर जी को तैयार कर चुकी है, हमारे कान्हा जी को। आज शनिवार है इसलिए इनको ब्लू कलर की ड्रेस बनाई हूँ, मोर पंख वाली। अच्छी लग रही है ना ड्रेस? अगर आपको ऐसी ड्रेस लेनी है तो आप मुझे कमेंट में बताएं, क्योंकि मेरी ये जो फ्रेंड है वो इस तरह की ड्रेस वाजिब रेट में बनाती है। ये देखिए प्यारे लग रहे हैं ना हमारे कान्हा जी। कान्हा जी वेट कर रहे हैं कि अब मुझे नीला धुला दिया। इनके पूरे मस्तक पे मैंने चंदन लगा दिया। वैशाख माह में कहते हैं ठाकुर जी की चंदन सेवा करनी चाहिए। मैं पूरे शरीर पे तो नहीं, पर मस्तक पे चंदन लगा के इनके बैठा देती हूँ। देखिए इनके मोर पंख की ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है हमारे कान्हा जी पे। मैं मेरी मम्मी के जाऊँगी तब आपको दिखाऊंगी। हमारे गोपाल जी और कान्हा जी लगभग सेम ड्रेसें पहनते हैं, क्योंकि दोनों की शॉपिंग एक साथ ही होती है अधिकतर। अब आप मेरे को कमेंट बताएं, हम हमारे कान्हा जी के लिए राधा रानी लाने की सोच रहे हैं, तो राधा रानी कहाँ से ली जाए, बरसाने से या जहाँ हम रहते हैं वहीं से ले लें? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर हमारे कान्हा और राधा के लिए हम एक अच्छा सा मंदिर तैयार कराएंगे। अभी हमारा मंदिर छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठाकुर जी की दिल से सेवा करती हूँ मैं।